पेरिस की ओर से ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज की आराधना के लिए। और प्रभु, हमारे संपूर्ण जीवन में तो बड़ी बड़ी आशीष और सुरक्षा दिया है। प्रभु, समस्त आशीष को स्मरण करते हुए हम सभी तेरी आराधना करना चाहते हैं। तो हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कर, हम सभी आत्मा सच्चाई साथ तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद दे सके, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम लोग परमेश्वर पिता को इस समय धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे मुंडारी से भजन 200। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे, साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
आप सबके साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व अर्थात पेंतिकोस्त पर्व है। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें यह वर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे प्रता के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सभी बीमार जनों के लिए हम प्रार्थना करें और विशेष करके हम इस प्रार्थना में कोरोना वायरस से पीड़ित एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें। चाहे हमारे खूंटी जिला के अंतर्गत पाए जाने वाले एक बीमार जन हैं, चाहे पूरे झारखंड के हों, चाहे पूरे भारत देश के हों, चाहे पूरे विश्व में जितने भी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, हम उन सब के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ अन्य दूसरे बीमारी से पीड़ित एक एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेष करके जितने भी कोरोना महामारी से पीड़ित एक एक भाई बहन है, अन्य दूसरे रोग से पीड़ित हैं, उन सबको आपके चरणों तले लाते हैं। प्रभु, हर एक को छू स्पर्श कर और हे पिता परमेश्वर, वे समय की परिपूर्णता में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे और आपका धन्यवाद करते हुए आपकी महिमा के निमित्त आपके चरणों तले आने पाए। उन सभी लोगों की सेवा में लगे हुए सभी डॉक्टर, नर्स, एक एक भाई बहनों की सहायता मदद कर उनको अपने सुरक्षा में ले, ताकि प्रभु वे सब उन बीमार जनों की अच्छी तरह से सेवा कर सके और उनकी सेवा के माध्यम से हर एक बीमार जन स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम मरी व किसी प्रकार के रोग के समय में सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आँख उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वरदे किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। हमारे त्राता प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन से पाठ सुनने के लिए हम बैठ जाएं। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ हम लोग सुनेंगे।
प्रेरितों के कामों का वर्णन 2 अध्याय और उसका पहला पद से लेकर 11 पद तक हम सुनेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। जब वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्तुकिया और पुंतुस और आसिया और प्रूगिया और पंपुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के हर रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। आज का दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसके 1 से 13वें तक। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 12वां अध्याय और 1 से 13। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र,
एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सबों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में लिखा है और उसके 19वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। यूहन्ना 20 उसके 19वें पद से। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन में हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने चेलों पर पवित्र आत्मा को उंडेला और हम प्रत्येक मनुष्यों पर भी पवित्र आत्मा के वरदानों को देता है। आज हम धर्मशास्त्र की इन बातों पर ध्यान मनन करने जा रहे हैं, तो ही हम प्रत्येक के मनों को शुद्ध और पवित्र कर और इस वचन की गहराई को हम समझ सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से आमीन। सभी बैठ जाएंगे। मसीह में अति प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज हम सबों के लिए एक बहुत ही आनंद का विषय है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो वादा उन्होंने किया था उसे अपने चेलों के जीवन में पूर्ण होते हुए दिखाई देता है। और जब स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा किया था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये बातें यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों से एक प्रतिज्ञा के रूप में किया था। और आज के वचनों में, आज के पाठ वचन में हमने सुना, जो पहला पाठ प्रेरित क्रिया उसके 2 अध्याय के पहले पद से आगे हम सुन रहे थे, और नए नियम पत्री वचन से पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय के पहले पद से आगे, और आज के सुसमाचार जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 19वें पद से हम इन बातों को सुन रहे थे। और इन्हीं बातों पर हम कुछ समय के लिए ध्यान मनन करेंगे। हम दूसरे पाठ में प्रेरित क्रिया उसके 2 अध्याय के पहले पद से हम पाते हैं कि जब पेंतीकुष्ट का दिन आया
तो वे सब एक जगह, जितने भी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, यहूदियों के डर से एक जगह इकट्ठे थे। और उसी समय यीशु मसीह उनके बीच में आता है, पवित्र आत्मा उनके बीच में भेजता है और जीभ सी उनके ऊपर छा जाता है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। और ये पेंतिकोस्ट के दिन में ये घटना घटित होती है। हम पेंतिकोस्ट शब्द को भी कुछ इसे अपने समझ के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे कि पेंतिकोस्ट एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है 50। ग्रीक भाषा में इसे पेंतिकोस्ट को 50 कहा जाता है। और इसके और भी अनेक नाम है, जैसे हम पुराने नियम के पुस्तकों में पढ़ेंगे तो इसे अठवारों के पर्व, सप्ताहों के पर्व, कटनी पर्व, प्रथम फलों का दिन, इस रूप में हम पुराने नियम के पुस्तकों में हम पढ़ेंगे तो हम सबों को मिलेगा। और यह सप्ताहों का पर्व जब इस्राएली लोग अपने कटनी के कार्य को लगभग 6 सप्ताह तक कटनी के कार्य को करते थे और 7वां सप्ताह में विशेषकर गेहूं और जौ की खेती उस क्षेत्र में होती थी और उसे साफ करके 7वें हफ्ता पूरे होने के अगले दिन अर्थात 7 सप्ताह 49 दिन का फिर अगला दिन 50वां दिन होता है और इसी दिन को यह पर्व मनाया जाता था। और पुराने नियम के काल में यहूदी लोग मूसा को परमेश्वर द्वारा सीनै पर्वत से दी गई व्यवस्था या 10 आज्ञा को प्राप्त करने की यादगार में भी मनाते हैं। और आज हम सबों के लिए यह दिन है, हमारे लिए आनंद का विषय है कि आज हम भी इस दिन में परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना हम कर पा रहे हैं और वचनों के माध्यम से परमेश्वर के करीब आने का हम प्रयास कर रहे हैं। यह पेंतिकोस्ट मसीह विश्वास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इसकी स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने की है और जब मुक्तिदाता यीशु इस पृथ्वी पर थे उस समय उन्होंने अपने शिष्यों के बारे में चिंता की, भविष्य में इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, वे किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इनकी चिंता यीशु मसीह को उसी समय थी। अतः उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जब उनका स्वर्गरोहण हो जाएगा तो शिष्यों की हालत, शिष्यों की दशा, जब वे अपने आप को अनाथ समझेंगे, ऐसे समय में उनके लिए एक साथी की आवश्यकता होगी। और यही सहायक जो पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह अपने चेलों से वादा किया था, वो पेंतिकोस्ट के दिन चेलों के ऊपर भेजता है। और ये अपने चेलों को भी इससे अवगत कराया। से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 7वें पद में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार हमें मिलेगा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह ने स्वर्गरोहण से पहले अपने चेलों को जता दिया था कि मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। आज हम इसी पवित्र आत्मा के उतरने का पर्व पेंतिकोस्ट को हम मना रहे हैं और आज हम सबों के लिए जो विषय दिया गया है पवित्र आत्मा का वरदान। पत्र के पाठों में हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हमने सुना। से 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 8वें पद से आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, परख, अन्य अन्य भाषाएं बोलना और अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताना है। और इसी अध्याय के 28वें पद में हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम सबों को मिलता है कि किसी को प्रेरित
किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को सामर्थ्य के काम करने वाले, किसी को चंगा करने का, किसी को उपकार करने, किसी को प्रधान और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने योग्य, यही पवित्र आत्मा उन्हें बना देता है। और हम पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों को लिखी गई पत्री में हम पाते हैं 4 अध्याय का 11वें पद से 16 पद तक कि ये वरदान सुसमाचार सुनाने वालों के लिए भी एक वरदान है, और यह वरदान उपदेशक और रखवाले के रूप में भी हम सबों को दिया गया है। और रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में भी हम पाते हैं, उसमें और अधिक वरदान को जोड़ देता है, सिखाने का, दान देने का, अगुवाई करने का और दया करने का। कुल मिलाकर हम यदि देखें तो पवित्र आत्मा के ही रूप अलग अलग अर्थात वरदान के रूप में जो आज के वचनों में हमने सुना, अलग अलग वरदान हैं। और ये संभवतः लगभग 24 अलग अलग वरदान हम मनुष्यों को परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें दिया जाता है। आज के इस दिन में हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व को हम मना रहे हैं। आज हम सभी विश्वासियों को कोई ना कोई वरदान परमेश्वर ने अपने योग्यता के अनुसार दिया है। हम ये ना सोचे कि मुझे किसी प्रकार का वरदान नहीं है, मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम सबों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से जो वादा किया था, उन वादा को पूरा करते हुए हमें पवित्र आत्मा के वरदानों को दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में इस वरदानों को कोई नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने आप ही इसे हम निष्क्रिय कर देते हैं। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि हम उस वरदानों को कोई उन वरदानों को हम बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। तीमुथियुस को पौलुस अपने पत्र में लिखता है, 1 अध्याय का 6वां पद, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, चमका दे। तुम्हारे अंदर जो वरदान मैंने तुझे दिया है उसे बाहर निकलने दे, लोगों के नजर में आने दे, अर्थात उस वरदान का भरपूर से उपयोग कर। इस प्रकार तीमुथियुस को पौलुस अपने पत्र के माध्यम से लिखता है। आज कलीसिया में भ्रांत शिक्षाओं की कमी नहीं है। गलत शिक्षाएं, फॉल्स टीचिंग के रूप में लोगों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षाओं को देते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में कई झूठे नबी, झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये कहा है। आज की तारीख में हम यदि देखेंगे तो हर तीसरा व्यक्ति चंगाई करता नजर आता है। यहाँ मैं चंगाई पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या परमेश्वर ने सबको सिर्फ चंगा करने का ही वरदान दिया है? जबकि बाइबल कहती है वरदान तो कई प्रकार के हैं। आज के इस वचनों में हमने देखा कि सबको अलग अलग जिस प्रकार योग्यता उनको है उस प्रकार का वरदान परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। आज चिन्ह, चमत्कार, चंगाई सभी और दिखाई देंगे, किंतु यह आवश्यक नहीं कि यह चंगाई परमेश्वर की ही ओर से होगा, क्योंकि शैतान भी ऐसे चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म दिखाने में माहिर है। हम 2 कुरिन्थियों के 11वें अध्याय का 14 पद को यदि पढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा कि शैतान स्वर्गदूत
का रूप भी धारण कर सकता है। शैतान के पास भी वो शक्ति होती है। इसलिए ऐसे अंतिम समय में हम सबों को सावधान रहने की आवश्यकता है। बाइबल में भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे सिमोन टोन्हा, वो भी शैतानी शक्ति से ऐसे कामों को करता था। बार यीशु, और पुराने नियम में देखेंगे तो सिमोन फिरौन के जादूगर, जो मूसा के सामने, मूसा जब लाठी को सांप बनाता है तो वो भी उस जादूगर के माध्यम से उस आश्चर्य कर्म को दिखाते हैं। तो आज हमारे बीच में वरदान सभी को दिया गया है, लेकिन हम सबों को उस वरदानों को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए मसीह में अति प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, आप धोखा ना खाएं और चमत्कार को नमस्कार करना बंद कर दें, क्योंकि याद रखें कि हर चमकता चीज सोना नहीं होता। पवित्र आत्मा प्राप्त लोगों की पहचान इस रूप में होती है। पहला, जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा क्रियाशील रूप में काम करता है, उसमें बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। उनके जीवन शैली में, उनके व्यवहार में और बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन दिखाई देता है। अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर वे एक नए मनुष्यत्व को धारण कर लेता है, जिसे हम नया जीवन की संज्ञा देते हैं। और जब नया जीवन प्राप्त होता है तो सारी अपवित्रता, बुराइयां इस पवित्र आत्मा के माध्यम से सारी चीज़ों को भस्म कर देती है, और हम एक नए मनुष्य के रूप में हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और दूसरी पहचान यह है कि उसके फलों से हम उसे पहचान सकते हैं, जिसे पवित्र आत्मा प्राप्त है। हालांकि हम सबों के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में वो एक सच्चा मार्गदर्शक है या सच्चा अगुआ है। ये उनके फलों के द्वारा से हमें दिखाई देता है। हम गलतियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय का 22-23 में, पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन फलों को जब किसी व्यक्ति में हम देखते हैं तो वे उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हम देखते हैं, और वास्तव में वही व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया होता है। यदि कुछ फल उसमें दिखाई ना दे और 2 या 3 फल ही दिखाई दें तो वे अधूरा हो जाते हैं। तो आज के इस दिन में हम इस पेंतिकोस्ट के दिन में, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के इस दिन में, हम अपने हृदय को जांचें, अपने मन को जांचें कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का वरदान सक्रिय है या उस सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह है, जिसके अंदर आग तो है लेकिन वह अपना कार्य को नहीं कर पाती है, वह एक टीला मात्र रह जाता है। आज हम सबों के लिए ये सोचना है, हम अपने अंदर अपने हृदय से पूछें कि क्या मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, क्या मैं उस वरदान को कार्य में ला रहा हूँ या नहीं ला रहा हूँ। आज इस वर्तमान समय में हम देखें तो एक मसीहियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिसे हम आज के बहुत सारे वरदानों के बारे में देख रहे थे कि उसमें किसी को सहयोग देना या दान देना, ये भी एक वरदान है। इस रूप में भी हम अपने वरदानों का भरपूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे वरदान हैं, लगभग हम 24 वरदानों के बारे में हम देखें तो आज के इस समय में, इस परिस्थिति में, इस संकट के समय में हम सभी मसीहियों के लिए इस पेंतिकोस्ट के दिन में उस पवित्र आत्मा को जागृत करने की आवश्यकता है, और हम उस पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने अंदर देखें
और उसके द्वारा से ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करें। यदि आज के इस दिन में हम पवित्र आत्मा के वरदानों को भरपूर से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, तोड़ों का दृष्टांत, जिसके पास जो अपने वरदानों को इस्तेमाल नहीं करता है उससे वह भी छीन लिया जाता है। कहीं हम सबों के साथ भी ऐसा ना हो। इसलिए आइए आज के इस दिन में हम इस पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के दिन में हम अपने अंदर उस पवित्र आत्मा के वरदानों को झांकें और उसके अनुरूप हम अपने जीवन को व्यतीत करें, तो निश्चय ही हम सभी जिस प्रकार चेले आनंदित हुए हम भी आनंदित होंगे और हमें हर समय शांति का अनुभव होगा। इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमें बहुत के आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमने इन वचनों को इस समय ध्यान मनन किया है, तो प्रत्येक के हृदय में इस वचनों को वास करने दे और हम पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने अंदर पहचान सकें और उसके द्वारा से तेरी सेवा कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से हम एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु भोज आराधना क्रम संख्या 17 से आगे हम काम में लाएंगे। प्रभु भोज आराधना क्रम संख्या 17 से आगे। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम बैठ के या घुटना टेक के हम एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे
और उनसे हम सबको छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ दे रहे। हम अपने दानों को अर्पण करते हुए हम जहाँ कहीं भी हों, अपने घरों में हों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस समय हम अपने दानों को अर्पण करेंगे। हम इसमें एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 109। गीत नंबर 109। आइए हम इस भेंट को और अपने आप को भी प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सबकी आंखें नित्य प्रतिदिन आपकी ओर लगी रहती हैं और सभी जीवन रखने वाले प्राणियों को अपनी मुट्ठी खोलकर उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन आहार देने वाले प्रभु आप ही हैं। और इस समय आप ही से पाकर धन्यवाद की भेंट आपके सम्मुख अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के कामों के निमित्त इसे पवित्र करें और हम भी प्रतिदिन अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के रूप में समर्पित करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा आमीन। हम लोग आशीर्वचन दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के इसके पुत्र हमारे ज्ञान प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें ख्रिस्त के नाम में। आमीन। सबों को यीशु सहाय। हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में ही है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से आराधनालय में आराधना का निर्देश नहीं होगा, हम ऐसा ही ऑनलाइन के माध्यम से और अपने अपने घर में रह करके ही आराधना करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे खूंटी क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग आ गए हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखते हुए हम घर में रहें और सुरक्षित रहें।